बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कबूल हो। हम बात कर रहे हैं मक्का मुकर्रमा के फ़ज़ाइल के बारे में। उधर से ही हम बात का आगाज़ करना चाहेंगे जहाँ से उस दिन हमने वाइंड अप किया था, ताकि आप लोगों का जो ज़ौक़ है वो ताज़ा हो जाए। उस दिन हम एंड पे बात कर रहे थे हजर अस्वद की फ़जीलत के बारे में, बता रहे थे कि ये एक मुतबर्रक पत्थर है जो कि जन्नत से आया है। सुभान अल्लाह। इसकी फ़जीलत ये भी है कि इसको यामीन अल्लाह फ़ी अर्द कहा गया है। सुभान अल्लाह। यानी ज़मीन पर अल्लाह का दायां हाथ, जिससे वो अपनी मखलूक के साथ मुसाफ़ा करता है। सुभान अल्लाह। और इसकी फ़जीलत हम ये बता रहे थे कि ये गवाही भी देगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने हक़ समझकर इसको जो है बोसा दिया होगा। तो मेरे दोस्तों, आज भी एक और हदीस हजर अस्वद की फ़जीलत के बारे में हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तवज्जो रखनी है। ये जो हदीस है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और इसके अलावा भी मैंने इसको हदीस की मोतबर बॉक्स के अंदर जो है पढ़ा है। और इस हदीस के रावी जो हैं सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हजर अस्वद के मुतअल्लिक़ फरमाया, अल्लाह की कसम, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठाकर बात की है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको दो आंखें अता फरमाएगा जिनसे ये देखेगा, और एक ज़ुबान अता फरमाएगा जिससे ये बोलेगा, और हर उस शख्स के बारे में गवाही देगा जिसने हालत ईमान में इसको बोसा दिया। तो इस पत्थर की ये फजीलत भी है, ये क़यामत वाले दिन जो है अपने बोसा देने वालों के बारे में याद रखना, ये गवाही जो है ये देगा। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी जो है फजीलत है। लेकिन आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी ये बहुत बड़ी फजीलत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो होंठ हैं वो इस पत्थर को लगे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को जो है वो बोसा जो है न, इस पत्थर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब जो हैं उन्होंने इस पत्थर को जो है वो छुआ है। इस वजह से भी जो है आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पत्थर जो है
बहुत ही फजीलत वाला है, क्योंकि आका के लब लगने से इस पत्थर को ता क़यामत के लिए जो है वो अजमतें जो हैं, वो शानें जो हैं, वो फजीलतें जो हैं, वो हमेशा के लिए याद रखें जो हैं हासिल हो गई हैं। और इसके अलावा इस पत्थर की फजीलत ये भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने इस पत्थर को छुआ है। अल्लाह। तो लिहाजा इस पत्थर को फजीलत इस वजह से भी मिल गई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने इस पत्थर को जो है वो छुआ है। मेरे दोस्तों, जुमले कीमती हैं, तो जो आप लोगों ने रखनी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जिस वक्त 35 साल थी, उस वक्त याद रखें तामीर काबा जो है वो हुआ आपके दौर में। तो जब हजर अस्वद तक खाना काबा की दीवारें बन चुकी थी, तो इसको लगाने का जब वक़्त आया तो मक्का के मुख्तलिफ जो कबाइल थे उनमें ये जंग छिड़ गई। तो वो हर कोई ये चाह रहा था कि ये फजीलत जो है हमें मिल जाए कि हम जो हैं हजर अस्वद को जो है खाना काबा की दीवार पर नस्ब करें। तो खदशा ये था कि खून रेजी ना हो जाए, तकरार जो है वो ज़्यादा बढ़कर जो है वो झगड़े की सूरत जो है वो ना जो बन जाए। तो फैसला ये किया गया कि कल जो हरम पाक में सबसे पहले दाखिल होगा अल्लाह, वो इसका जो फैसला करेगा वो उस फैसले को सब लोग जो हैं कबूल फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हरम पाक में मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सबसे पहले हरम पाक में गए। अल्लाह। तो जब दूसरे लोग हरम पाक में आए, हाय सब तवज्जो रखनी है, जुमला कीमती है। उन्होंने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को सबसे पहले जो है वहाँ पे मौजूद पाया, तो सारे के सारे वो जो थे पुकार उठे कि आमीन आ गए हैं, आमीन आ गए हैं, आमीन आ गए हैं। सबके चेहरे जो थे वो खिल गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि इनका जो भी फैसला होगा वो फैसला जो है नफे वाला होगा। वो फैसला ऐसा होगा जिससे सब लोगों को जो है वो खुशियां मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या काम किया, आए आपको बताता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पूरी कायनात के हाकिम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी सबसे पहले वो कबीले के लोग सामने आए जो कि दावेदार हैं कि हमने इस पत्थर को जो है नस्ब करना है। पहले उन सब लोगों का जो है पता चल जाए कि दावेदार कौन कौन से हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इनके सारे के सारे कबाइल के सरदारों को जो है मुंतखब कर लिया जाए। इनके सरदार कौन कौन से हैं वो सामने आ जाए। तो जब सरदार जो थे वो सारे के सारे सामने आए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने चादर जो है बिछाई और हजर अस्वद को अपने हाथों से जो है उठाकर उस चादर पे रखा और तमाम सरदारों को ये कहा कि अब आप सब मिलकर जो है इस चादर को उठाएं और खाना काबा के पास ले आएं इस पत्थर को। जब उन्होंने सब ने इसको मिलकर उठाया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने हाथों से पकड़कर जो है खाना काबा में नस्ब किया। मेरे दोस्तों, ये आप
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिम होने का ये ऐसा फैसला है कि इस फैसले की पूरी कायनात में याद रखें। नज़ीर जो है वो नहीं मिलती, जिससे सारे के सारे कबाइल को जो है आज़ाज़ भी मिल गया, उनकी इज्जत भी रह गई और वो सारे के सारे जो हैं वो खुश हो गए। मालूम ये हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसला करते हैं ना आज साहब, वो इंसानियत के लिए नफ़े वाला होता है। उसमें पूरी की पूरी इंसानियत का जो है वो भला होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फ़ैसला फरमाते हैं, तो लिहाजा इस पत्थर को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जो हैं वो लगे हैं, इस वजह से ये ताक क़यामत के लिए याद रखें, फजीलत पा गया है। मेरे दोस्तों, जब आप तवाफ़ काबा से फ़ारिग हों तो आप हरम पाक में जो है मकाम इब्राहीम के नज़दीक जहाँ कहीं भी आपको जगह मिलती है आप नफल अदा करें। दुआ से फ़ारिग होकर हज साहब आब ज़मज़म पर आ जाएं। आब ज़मज़म का जो कुआं है ना, ये खाना काबा से मशरक़ की जानब चंद कदम के फासले पर है। अब इसको जो है ना वो ढांप दिया गया है, ओपन नहीं है, ढांपा हुआ है। इसमें से नीचे से जो पाइप जो हैं डालकर इसका पानी जो है पूरी की पूरी मस्जिद हराम के अंदर जो है वो पाया जाता है, मुख्तलिफ टूटियों के ज़रिए, नल के ज़रिए। वाफर पानी है, एक वक्त में याद रखें कि सैकड़ों जो लोग हैं वो पी सकते हैं। और इसके अलावा जगह जगह जो है ना मस्जिद के अंदर जो है वो कूलरों में भी ये पानी जो है मौजूद है। ये वाफर पानी है। तो मेरे दोस्तों, आब ज़मज़म का पानी ऐसा पानी है, ये सब तवज्जो रखनी है। आब ज़मज़म का पानी ऐसा पानी है जो सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो है वो यादगार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी के मतलब इरशाद फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़मज़म को जिस मकसद के लिए पिया जाए वही मकसद हासिल होता है। बेशक ये फजीलत है इस पानी की कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस पानी को जिस मकसद के लिए पिया जाएगा वही मकसद जो है वो हासिल होगा। क्योंकि ये पानी जो है हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद रखें एड़ियों से उबला है। ये चश्मा जो है वहाँ से फूटा है और ये काफ़ी अरसे तक ये पानी जो है ना ऐसे चलता रहा, लेकिन एक वक्त आया तो ये पानी खुश्क हो गया। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आता है तो आपको ख्वाब में अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये जो चश्मा है ये इस जगह पे है। तो आपने फिर इस जगह को खोदा, दोबारा जो है ये कुआं जो है ये हमेशा के लिए बन गया और आज तक ये जारी है और क़यामत तक याद रखें ये जारी रहेगा। जो साहब जब आप लोग चाह ज़मज़म पे जाएं तो वहाँ किबला रुख खड़े होकर 3 सांसों में खूब सैर होकर आबे ज़मज़म जो हैं पिए आप लोग। और इसकी दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफा मिन कुल्लि दाइन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे
नफा देने वाला, इल्म, वसी रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा का तालिब हूँ। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं फरमा चुके हैं कि जिस मकसद के लिए भी पिया जाएगा वही मकसद जो है हाजी साहब हासिल होगा। तो लिहाजा जब आप लोग वहाँ पे जाएं आब ज़मज़म को याद रखें, पिएं भी, अपने ऊपर छिड़कें भी, कपड़ों को ऊपर भी छिड़कें। वहाँ वाफर पानी है, कोई वहाँ पे कमी नहीं है। तो जो भी आपका मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला याद रखें वो हासिल होगा। मेरे दोस्तों, जब आप खाना काबा के जानूब की जानब आप देखते हैं, यानी कोई सफ़ा के बिल्कुल पास देखते हैं, आप लोगों को एक पहाड़ जो है वो नजर आता है। सुभान अल्लाह। इस जबल को कहते हैं जबल अबू कबैस। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत मुजाहिद का ये कौल है कि ये वो पहाड़ है जो दुनिया में सबसे पहले जमीन पर नमूदार हुआ। पहला है ये वाला पहाड़। और इसके मुतल्लक फाकी जो हैं वो कहते हैं कि इस पहाड़ पर दुआ जो है कबूल होती है। बेशक। अब क्या है, इस पहाड़ के ऊपर जो है शाही महल्लात जो हैं वो बना दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा ऊपर जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों, जब आप कोई सफा मरवा से बाहर की जानब खड़े होकर आप पहाड़ को देखते हैं तो आपको सामने जो है एक येलो रंग की बिल्डिंग जो है नजर आती है। हाजी साहब, अल्लाह, ये वो जगह है जहां मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस की विलादत व बासादत जो है वो हुई थी। यहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तशरीफ़ लाए थे। ये आपका घर है। तो मेरे दोस्तों, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है ऐसा बहुत ही मुक़द्दस है। आजकल सऊदी गवर्नमेंट ने इसमें एक जो है लाइब्रेरी जो है वो कायम की हुई है। तो लिहाजा अगर आप वहाँ पे जाएं और इस घर के अंदर जाने का आपको इत्फाक हो, मौका मिले, तो याद रखना अपने जूतों को बाहर रखें। अल्लाह, ज़हन में रखना कि आगे जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहायशगाह है। तो मोमिनों के लिए आपका जो घर है वो काबिले तज़ीम है, काबिले अदब है। तो इसलिए वहाँ पे आपने अपने जूतों को जो है वो लेकर नहीं जाना, क्योंकि अदब का मुकाम है। तकाजा ये है कि जूते बाहर हों। तो मेरे दोस्तों, भाई साहब तवज्जो रखो, इधर ही साथ ही जो है एक और पहाड़ है। तो जो है ये वो पहाड़ है मक्का के अंदर
ये साहब कि इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के सामने चांद को तोड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अगर मक्का में जाएं तो इसको भी देखें, इसको भी आप लाजमी तौर पे देखें। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आका चाहे, भाई साहब, आका चाहे तो चांद को तोड़ दें, चाहे तो सूरज को मोड़ दें। सुभान अल्लाह। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ताजदार कायनात हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। तो ये मौजज़ा आपका जो है ये मक्का में है। सुभान अल्लाह। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चांद को तोड़ा, कुफारे मक्का ने अपनी आंखों से देखा, तो बाद में उन्होंने दूसरे इलाकों के लोगों से भी पूछा, भाई क्या ऐसा हुआ है कि चांद टूटा है? अल्लाह। तो उनको सब ने यही कहा कि हाँ भाई चांद टूटा है। अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मक्का में एक मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर। हरम पाक से ये ज़्यादा दूर नहीं है। जी जी बिल्कुल है, बेशक। कि पैदल चलकर भी बंदा जा सकता है आराम से। जी जी बेशक। अल्लाह। तो जब मैं मक्का में है सब गया तो मुझे जो बंदा गाइड कर रहा था, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो मैंने ये चीज़ जो थी पढ़ी हुई थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुजज़ा है। तो लेकिन इतना नहीं पता था कि वो जो है शजर जो है वो इधर था। तो जो बंदा मुझे गाइड कर रहा था उसने ये बताया कि ये जो मस्जिद शजर है ना, यहाँ पे वो शजर था, दरख्त था, अल्लाह, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, हुक्म की तामील में ज़मीन को फाड़ कर, ज़मीन को चीर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। सुभान अल्लाह। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक सच्चे रसूल होने की गवाही दी है। मेरे आका की तो शान ये है। दरख्त जो हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की जो है वो गवाहियाँ दे रहे हैं। तो इसके बिल्कुल साथ ही ऐसा मस्जिद फतह है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह की हैसियत से फतह मक्का के मौका पर आप जो हैं दाखिल हुए, तो यहाँ एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग के ऊपर जो है इस्लाम का जो झंडा जो है लहराया गया। तो आज उसी फतह की याद में जो है वहाँ पे जो है मक्का में मस्जिद जो है बना दी गई है। ये वही चौक है जहाँ लोग जोक दर जोक जो थे अल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। उस दिन मक्का की गलियों का ये मंजर था कि हर तरफ से जो थे मुसलमान ही आ रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फातह की हैसियत से याद रखें वो दाखिल हो रहे थे। मेरे दोस्तों, मक्का के अंदर एक मोहल्ला मुस्फला जुरकाक है। अजवे साहब आप शायद वहाँ पे गए हो, जिसको जरगरों की गली भी कहते हैं। हाई साहब, वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर है। तालिब हुसैन, ये वो घर है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार थे। उन लोगों का घर है, ये उन लोगों का घर है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे। ये वो घर है कि जिस घर में
सहाबा की एक जमात जो है मुशर्रफ बा इस्लाम हुई, उनमें हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, और उनमें हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। और ये घर सैयदना सदीक अकबर का घर है ही है, इसकी ये बहुत बड़ी शान है। लेकिन इसकी शान एक और बहुत बड़ी है कि ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का मकाम हिजरत है। यहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत शुरू की। तो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जगह जो है बड़ी ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिजरत का सफ़र है वो इस घर से शुरू हुआ है। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिब से तवज्जो रखनी है कि पहले ही हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह दिया था कि तुम मेरे हिजरत के साथी हो, तुम्हारी जो हिजरत होगी ये मेरे साथ होगी। तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था, तो उधर आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ियत को देखें। उन्होंने अपने सब घर वालों की तरबियत की। भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चुना है। चुना उसको जाता है जिस पे इतबार होता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे क्या था, इतबार था। तो हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों की तरबियत की, भाई ऐसे हिजरत होनी है, आपने खाने शाने का भी बंदोबस्त रखना है, सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। ग़ुलामों की भी तरबियत की कि भाई जो सबसे अच्छी वाली ऊँटनियाँ हैं ना, बेहतरीन जो ऊँटनियाँ हैं, उनको चरागाह में लेकर नहीं जाना, उनको घर में ही चारा डालना है, वो घर में ही रहें, ताकि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सदीक जो है तैयार हो। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये वो घर है कि जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो सफ़र है भाई साहब वो शुरू होता है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जन्नतुल मुअल्ला के आगे एक मस्जिद है तुआ। अजय साहब आप शायद गए हुए, भाई साहब आप भी गए हुए होंगे शायद। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ठहरे। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उम्रा अदा फरमाया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ही जगह पे याद रखें ठहरे थे, और आजकल वहाँ पे एक खूबसूरत मस्जिद जो है बना दी है। सुभान अल्लाह। तो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जगहें जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक याद रखें लगे हुए। सुभान अल्लाह। तो जन्नतुल मौला जो है ये याद रखें मक्का का कादीमी कब्रिस्तान है। सुभान अल्लाह। 2 अहातों में वाक़या है। इसकी ख़ास खसूसियत ये है, इस कब्रिस्तान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं सुभान अल्लाह। उनके मज़ारात हैं। वाह वाह वाह। आपके दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो
मज़ार है वो भी इसी कब्रिस्तान में है। आपके चचा जान हज़रत अबू तालिब का जो मज़ार है वो भी इसी ही कब्रिस्तान में है। और आपके प्यारे बेटे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वो भी इसी ही कब्रिस्तान में है। और आपकी रफ़ीका हयात उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार अक़दस भी जो है वो भी इसी ही कब्रिस्तान में है। इसके अलावा हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मज़ार है वो भी इसी ही कब्रिस्तान में है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो मज़ार है वो भी इसी ही कब्रिस्तान में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो मज़ार है वो भी इसी कब्रिस्तान में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो मज़ार है वो भी इसी ही मुक़द्दस कब्रिस्तान के याद रखें अंदर है। और याद रखें कि दुनिया में जन्नतुल बाकी के बाद इस कब्रिस्तान को जो है वो फजीलत हासिल है। क्यों? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादतो बासादत से कबल मक्का में रहना, मक्का में दफन होना जो था वो अफजल था, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां पे आमद होनी थी। अब जो है मदीना में रहना, मदीना में दफन होना जो है वो अफजल है। उसकी वजह यह है कि वहां ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुद मौजूद हैं। तो लिहाजा जो है जन्नतुल मुअल्ला की फजीलत जो है दुनिया के सारे कब्रिस्तानों में याद रखना दूसरे नंबर पर है। वाह वाह। मेरे दोस्तों, इसी जन्नतुल मुअल्ला से आगे की जानिब जाएं मिना की तरफ तो जबले नूर आता है। जबले नूर वो जगह है जिसकी चोटी पे एक गार है, जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाने नबूवत से कबल जो है वहां जाकर इत्काफ बैठा करते थे, अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। तो एक दिन इसी जगह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का जो है नज़ूल होता है। और इस जबल की चोटी को फरान की चोटी भी कहते हैं, और यही याद रखें गारे हिरा है। तो मेरे दोस्तों, अगर हो सके इतना ज़्यादा ऊपर जा सकें तो आप लाजमी जो है गारे हिरा में जाएं। अगर नहीं जा सकते तो बाहर खड़े होकर दूर से जो है आप दुआ जो है वहाँ पे लाजमी करें, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वहाँ पे गए हुए। तो मेरे दोस्तों, जन्नतुल मुअल्ला के बिल्कुल थोड़ा से फासले पे आगे जाकर मस्जिद जिन आती है। बिल्कुल है। और आपको पता है कि कुरान पाक में एक सूरा जिन भी है, उसमें सारे वाक़े की याद रखें तफसील जो है मौजूद है। ये जो मस्जिद जिन है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक याद रखें खुला मैदान हुआ करता था।
यहाँ जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बैत की है। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच वाला जो है सुभान अल्लाह, सुभान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो माना है। तो मेरे दोस्तों, ये भी वो जगह है जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वहाँ पे मौजूद रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस जगह की भी आप लोग जो हैं वो लाजमी ज़ियारत करें। तो मेरे दोस्तों, मक्का से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर जबल सौर है। हक, बेशक। इसकी चोटी पे वो गार है जिस गार में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा आप जो हैं इस गार में हिजरत के मौका पे आप रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इस गार पे भी अगर आप पहुंच सके तो लाजमी जाइएगा। तकरीबन 2 घंटे जो हैं वो लगते हैं ऊपर जाने में। तो इस गार में जाने से पता चलता है आपको कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बड़ी शान है सुभान अल्लाह। कि हम लोगों के लिए अकेले जाना जो है मुश्किल है। मुश्किल है। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शानों पे उठाकर जो है ऊपर लेकर गए हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, सुभान अल्लाह। आपके पाँव जो हैं वो ज़ख्मी ना हो जाए। ज़ख्मी ना हो जाए। जब गार में ले गए हैं, अब बताने जा रहा हूँ सुभान अल्लाह। कि सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये पूरी दुनिया के सामने साबित किया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम क्या है, अदब क्या होता है। सुभान अल्लाह। भाई साहब, गार के पास जब ले गए हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप बाहर ही ठहरें, पहले मैं अंदर जाता हूँ, हालात का जायज़ा लेता हूँ। उस गार की सारी सफाई की जाती है। ओए उस गार में सुराख थे, उनको आप जो हैं बंद करते हैं अपने कपड़ों को फाड़ कर, लेकिन एक सुराख जो है अभी भी रह जाता है। सफाई सुथराई के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अब आप जो हैं तशरीफ़ ले आएँ। क्या शान है सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। जो सुराख बच गया है वहाँ पे अपनी एड़ी रखते हैं क्योंकि आपके कोई सांप वगैरह कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ ना काट जाए। इसे कहते हैं अदबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो जानते थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। अल्लाह ने फरमाया है ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोमन अपनी जानों से भी ज्यादा लगाव रखते हैं। सुभान अल्लाह। वो जानते थे, इसलिए एड़ी जो है वहां पे रखी है। कोई नुकसान दे तो सदीक को दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कोई चीज़ जो है नुकसान न दे तो क्या होता है। क्या शान है जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर अक़दस है वो सदीक़ अकबर की गोद में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना नवाजा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक़ अकबर को कि अपना सर अक़दस जो है सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में जो है रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सांप जो है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एड़ी को काट रहा है बार बार, तो उसके काटने से आपको जो है तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जो हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल नहीं डाल रहे। अल्लाह। जब तकलीफ़ से आपके जो आंसू हैं वो बहते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार अनवर पर गिरते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुलती है। आप पूछते हैं सदीक क्या हुआ, क्या बात है। तो फिर आपने बताया
तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक जो है लगाया तो दर्द फौरन ख़त्म। हाय हाय क्या शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की। फौरी दर्द जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये जो सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो घराना है ना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों का है। क्योंकि सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि आप यारे गार भी हैं और मज़ारे यार भी हैं। क्योंकि जब सदीक़ अकबर का आखिरी वक़्त हुआ तो आपने एक वसीयत छोड़ी कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के दरवाज़े के सामने ले जाना। अगर अंदर से आवाज़ आ जाए तो मुझे फिर वहाँ दफन कर देना। अंदर से आवाज़ क्या आती है कि यार को यार से मिला दो, कि हबीब को हबीब से जो है मिला दो। तो मेरे दोस्त, और फिर एक और बात देखें ज़रा, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा करें, सोचा करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, आप आज भी उस हुजरा में जो हैं आराम फरमा रहे हैं जो हुजरा सैयदाए आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। और सैयदा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हैं बेटी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जो है वहाँ पे हैं। तो ये इस घर के लोगों की यार क्या अज़मतें हैं, क्या शानें हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आज भी साथ हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, जब हज़रत सदीक़ अकबर जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में ले गए तो काफिर जो थे वो पीछा करते करते वहाँ पे पहुँचते। तो जब हज़रत सदीक़ अकबर ने देखा कि काफिर तो बिल्कुल गार के पास आ चुके हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको नबी पासम की फ़िक्र हुई। घबरा के अपनी फ़िक्र नहीं थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न दें। तो आप थोड़े से गमगीन हो गए। अल्लाह। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक़ अकबर से जो जुमले फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने वो जुमले कुरान पाक में वाज़े किए। सूरा तौबा की आयत नंबर 40 में, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और तुम गम ना कीजियो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सदीक़ अकबर की यार कितनी बड़ी शान है। नबी पाक तो साथ हैं ही हैं, गार में भी साथ हैं, मज़ार में भी साथ हैं, लेकिन अल्लाह भी जो है वो भी साथ है। कुरान इस बात की गवाही दे रहा है, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। फिर आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।